हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग नागपुरी लोक साहित्य के तहत जो स्पेशल लोक साहित्य की जो लेक्चर देख रहे हैं उसके तहत आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, जिसमें लोक कथा का अध्ययन करेंगे। इससे पहले लोक साहित्य और लोकगीत दो चीज़ का अध्ययन किया जा चुका है। जो नहीं देखे होंगे उन लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्ले लिस्ट में भी डाला हुआ है। ठीक है दोस्त। दूसरी बात, उसमें हम लोग देख रहे हैं इसके तहत स्पेशल लोक साहित्य के तहत कि कथन को कुछ बहुत ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश कर रहे हैं, और कौन कितना भाग में बांटा है उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको हम लोग देख रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, दो लेक्चर दिया जा चुका है, तीसरा लेक्चर है लोक कथा। इससे जो मेन पॉइंट है, जो पूछ एग्जाम से रिलेटेड जो पूछने जैसा है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जिसको विस्तृत अध्ययन के लिए जिसको देखना हो, वो इससे पहले हम लोग पढ़ाया जा चुका है टोटल लोक साहित्य, जाके वो देख सकते हैं कि विस्तृत वहाँ पे अध्ययन किया गया है, विस्तृत चर्चा किया गया है वहाँ पे। यहाँ पे हम लोग स्पेशल देख रहे हैं कुछ जो कि जो इम्पोर्टेंट है, कुछ बहुत जो कथन है उसको ट्रिक के माध्यम से, कौन कितना भाग बांटा है जिसको याद करने में दिक्कतें आ रही उसको देख रहे हैं। ठीक है। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख रहे हैं। ठीक है। विस्तृत से देखना होगा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। तो लोक कथाएं, ठीक है, लोक कथा। अब इसमें हम लोग देखें कथन, दो तीन कथन, ज़्यादा कथन नहीं है लोक कथा में। ठीक है। 3 से 4 कथन है उसमें। एक विद्या चौहान है, एक डॉक्टर सत्येंद्र है, और एक सत्यागुप्त है। ठीक है, ये है। उसके बाद इसका विभाजन के बारे 4-5 लोग विभाजन किया है, उसके बारे दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे विद्या चौहान का देखेंगे। ये क्या बोला है? लोक भाषा के माध्यम से सामान्य लोक जीवन में प्रचलित वैकल्पिक विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित कथाएं लोक कथा के अंतर्गत आती है। इसमें मानव का पर्याप्त आमोद प्रमोद होता है, और आए दिन कथाएं लोक कथा के अंतर्गत आती है। यहाँ पे विद्या चौहान का ये दिया हुआ है कोट्स। ठीक है। इसमें क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा ये चीज़ को, और बोलेगा कि ये केकर गोइठ लागे, या इसको कौन बोला है। ठीक है दोस्त, तो हम लोग कुछ बहुत ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इस इतना चीज़ को तो याद करना आसान नहीं है। लोकगीत का कुछ बहुत हम लोग हिंट्स दिया जा चुका है, उसके माध्यम से हम लोग याद कर चुके हैं। लोक साहित्य का भी कर चुके हैं। तो आज लोक कथा कुछ बहुत जो कथन है उसको कोशिश करेंगे कि हिंट्स के माध्यम से हम लोग याद करने का। एकदम डायरेक्ट डिट्टो तो हिंट्स नहीं बन सकता है दोस्त, बहुत मुश्किल है। फिर भी कोशिश किया जा रहा है कि कुछ बहुत भी हेल्प कर दे जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? विद्या चौहान। ठीक है। विद्या चौहान में विद्या देखेंगे। ठीक है। विद्या विद्या अर्थात कि जो नॉलेज, विद्या, हाँ वो वाला विद्या, लड़की वाला विद्या मत सोचिएगा, नॉलेज वाला। ठीक है। अब हम लोग विद्या का हम लोग आदान प्रदान करते हैं ना, विद्या का आदान प्रदान। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद को हम लोग आदान प्रदान से पकड़ेंगे। ठीक है। आमोद प्रमोद, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा आमोद प्रमोद। ठीक है। तो लोक भाषा के माध्यम से सामान्य लोक जीवन में प्रचलित वैकल्पिक विश्वास, आस्था, परंपरा पर आधारित कथा लोक कथा के अंतर्गत आती है। इससे मानव का पर्याप्त आमोद प्रमोद होता है, आदान प्रदान होता है, समझ लीजिए। किसी चीज़ का, विद्या का। आए दिन कथाएं लोक कथा के अंतर्गत आती है। तो जहाँ पर हम लोग को विद्या मिलेगा और आमोद प्रमोद मिलेगा लोक कथा के अंतर्गत, तो हम लोग समझ जाएंगे कि उसका कौन बोला है, तो विद्या चौहान बोले हैं। ठीक है। दूसरा देखते हैं। डायरेक्ट डिट्टो बहुत मुश्किल है दोस्त, फिर भी कोशिश किया जा रहा है कि बहुत हद तक आप लोग का हेल्प किया जा सके। डॉक्टर सत्येंद्र। ठीक है। अब इसमें क्या बोला है? लोक में प्रचलित ई का ई परिभाषा दिया है। ठीक है। किसका? तो लोक कथा की परिभाषा दिया है। लोक में प्रचलित और परंपरा से चली आने वाली मूलतः मौखिक रूप में प्रचलित कहानियाँ लोक कहानियाँ कहलाती है। ठीक है। डॉक्टर सत्येंद्र। अब इसमें क्या, इसका कोई ट्रिक वैसे नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या देखेंगे कि लोक में प्रचलित परंपरा से चली आने वाले मूलतः मौखिक रूप में प्रचलित कहानियाँ लोक कहानियाँ कहलाती है। ये मोटा मोटी जो परफेक्ट जो डेफिनेशन है ना, डॉक्टर सत्येंद्र ही दिया है। हम लोग देख सकते, हम लोग क्या जानते हैं कि परंपरा से चला आता है, मौखिक है, दोनों यही तो चीज़ें जानते हैं। दोनों बात ही बोला है कि लोक में प्रचलित, हाँ, लोक में प्रचलित भी रहता है, परंपरा से चला आता है, और मौखिक रूप से प्रचलित होता है। उसको हम लोग लोक कहानी अर्थात कि लोक कथा बोलते हैं। तो कौन बोला है? सत्येंद्र बोला है। ये सबसे बड़ा विद्वान इसी को माना जाता है, और इसलिए इस सबसे सुपट या सबसे ज़बरदस्त परिभाषा यही बताया है। तो अगर ऐसा परफेक्ट परिभाषा जहाँ पे मिल जाएगा, समझ लेंगे हम लोग कि वो सत्येंद्र बोला है। ठीक है।
दोस्त कुछ बहुत इसको अगर आप लोग इसको याद करने सकिएगा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लोक कथा के बारे में हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर सत्या गुप्ता। ठीक है, सत्या गुप्ता के बारे देखते हैं। ये क्या बोलता है, लोक कथा की परिभाषा ने अंतर्गत स्वरूप पर विचार व्यक्त करते हुए लिखा है। ये लोक कथा का परिभाषा नहीं दिया है, उसका स्वरूप पर विचार करते हुए क्या बोलता है, लोक कथा में मानस लोक मानस की सब प्रकार की भावनाएं तथा जीवन दर्शन समाहित है। भूत जानने की जिज्ञासा घटनाओं का सूत्र सभी कुछ लोक कथा में मिल जाती है। ये क्या बोल रहा है कि लोक कथा मानस लोक मानस की सब प्रकार की भावनाएं तथा जीवन दर्शन समाहित है, मतलब कि गुप्त रूप से समाहित है, गुप्त रूप से समाहित है। समझ रहे हैं ना। डॉक्टर सत्या गुप्ता क्या बोल रहे हैं, गुप्त सत्या गुप्त क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली सत्या गुप्ता शायद इसका नाम, लेकिन गुप्त बुक में गुप्त ही दिया है। ठीक है, तो गुप्त से ही याद करिएगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि लोक कथा में मानस लोक मानस की सब प्रकार की भावनाएं तथा जीवन दर्शन समाहित है। भूत जानने की जिज्ञासा घटनाओं का सूत्र सभी कुछ लोक कथा में मिल जाते हैं, मतलब गुप्त रूप से समाहित है, इसलिए सारा कुछ मिल जाता है। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, गुप्त रूप से समाहित है इसलिए सारा कुछ इसमें लोक कथा में मिल जाते हैं, तो इसलिए इस टाइप से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, मोटा मोटी एक बार देख लेते हैं। विद्या चौहान हम लोग क्या देखेंगे, तो आमोद प्रमोद वाला बात मिलेगा, हम लोग समझ सकते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र में क्या देखेंगे, सत्येंद्र ये मोटा मोटी जो परफेक्ट डेफिनेशन है उसके यही बोला है कि लोक में प्रचलित, परंपरा से आने वाला और मौखिक रूप से प्रचलित। ठीक है, और डॉक्टर सत्या गुप्ता क्या बोला है, तो ये क्या बोला है, गुप्त रूप से समाहित है, जो कि लोक कथा में सारा चीज मिलता है इसीलिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं तीन ही कोट्स दिया हुआ है किसका, तो लोक कथा में तीन ही जो कथन दिया गया है यही इतना ही कथन है। ये हल्का सा दिमाग में लगाइएगा, कोई भी ट्रिक से तो याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, तीन ही कथन दिया हुआ है। ठीक है, अब कौन कितना भाग बांटा है उसको देखेंगे। भाग बांटने वाला अच्छा खासा बांटा है, इसलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिएगा। विभाजन तथा वर्गीकरण, कौन कितना भाग में विभाजन किया, कौन वर्गीकरण किया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डॉक्टर स्टीथ थॉम्पसन। डॉक्टर स्टीथ थॉम्पसन कितना भाग में, दो आधार पर बांटा है। कितना भाग बांटा है, दो आधार बांटा है। ठीक है, सरल कथा और जटिल कथा, कथा को दो भाग बांटा है। ठीक है, दो आधार पर बांटा है लोक कथा को, सरल कथा और जटिल कथा बांटा है। अब यहाँ पे क्या बोला है, कितना भाग में, दो भाग में। अब कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे थॉम्पसन में क्या देखेंगे, सन। ठीक है, सन। अब सूरज वाला सन नहीं देखना है हम लोग को, सन देखना है, ईस्वी वाला सन देखेंगे। तो कौन ईस्वी चल रहा है, 2000 वाला ईस्वी चल रहा है ना, 2022 चल रहा है ना जी, है 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है। सन दो दो दिख रहा है यहाँ से, दो दो दो, ये सब, तो ये सब से याद कर सकते हैं। थॉम्पसन में सन याद करेंगे, ईस्वी याद करेंगे और 2022 याद कर लेंगे। ठीक है, 22 से वहाँ पे दो समझ लेंगे हम लोग, 22 प्रकार नहीं, 22 प्रकार इतना ज़्यादा भाग में कोई नहीं बांटता, ये भी याद कर लीजिएगा। तो 2000 ईस्वी चल रहा है, मतलब 2022 चल रहा है, तो वहाँ पे दो, उससे समझ लेंगे कि दो भाग में है। थॉम्पसन, सन अर्थात कि ईस्वी, हाँ सूरज नहीं। आगे देखते हैं सत्येंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र, अब 7 प्रकार से। अब सत्येंद्र आपका लोकगीत को आपका लोक साहित्य कितना भाग बांटा है, शायद दो भाग बांटा है लोक साहित्य को। तो इस सब का आप लोग दो इस टाइप से 4 से 5 पार्ट बांटा गया है ना जी लोक साहित्य को। तो आप लोग थोड़ा सा अपना कुछ ट्रिक लगा के याद कर लीजिएगा कि लोक साहित्य कितना भाग बांटा है और लोकगीत कितना भाग में, लोक कथा कितना भाग बांटा है। बाद बाकी कितना कितना भाग बांटा है उसको हम याद करा देंगे ट्रिक के माध्यम से, लेकिन कौन वाला किसका है उसको आप लोग अपना माइंड से याद करिएगा। समझ रहे हैं ना आप। जैसे यहाँ पे सत्येंद्र, अब सत्येंद्र किसको 7 भाग बांटा है, किसको, तो लोक कथा को बांटा है, लोक कथा को बांटा है। कितना भाग में, 7 भाग बांटा है। आप कैसे याद करेंगे, स से सत्येंद्र, स से 7। ठीक है, सत्या भी होता है लेकिन सत्या नहीं सुना रहा है 7 जैसा, सत्य से 7 सुना रहा है ज़्यादा। सत्येंद्र 7 प्रकार से। ठीक है, सत्येंद्र कितना भाग में बांटा है, तो 7 प्रकार में। थॉम्पसन कितना भाग में बांटा है, तो सन अर्थात कि 2 भाग में बांटा है, सन ईस्वी और सन। सत्येंद्र 7 भाग में बांटा है। ये लोक कथा का वर्गीकरण है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे देखते हैं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। थोड़ा बहुत भी हिंट्स ना बहुत मदद करती है, इसलिए ये स्पेशल लेक्चर लाया जा रहा है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग देखते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय कितना भाग बांटा है, 6 भाग बांटा है। कितना भाग में, 6 भाग में। कहा किसको बांटा है, तो भोजपुरी कहानी को बांटा है। ठीक है, भोजपुरी कहानी को बांटा है, लोक कथा में ही भोजपुरी कहानी को बांटा है। कितना भाग में, 6 भाग बांटा है। और कृष्णदेव उपाध्याय को और चीज़ बांटा है,
ये परी कथा को बाँटा है, उसको भी 6 भाग बाँटा है, मतलब ये दोनों भाग को 6-6 में बाँटा है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि महीना, महीना कितना दिन का होता है? तो 12 दिन का होता है, सॉरी 12 साल कितना दिन का होता है? साल तो 12 साल का होता है ना? 12 महीना का होता है साल, 12 महीना का साल होता है। या आप घड़ी को याद कर सकते हैं, कितना घंटा का होता है? एक घड़ी में कितना समय रहता है? 12 मिनट का समय, 12 1 से लेके 12 तक रहता है घड़ी में। तो घड़ी को भी छोड़ दीजिए, अभी हम लोग महीनों को लेके चलेंगे, ठीक है? महीना, तो महीना में साल में कितना महीना होता है? तो 12 महीना होता है। तो उसका वो समझिए वो अध्याय है, 12 अध्याय हमको साल में हम लोग को पढ़ना, जीवन बिताना रहता है। 12 अध्याय, कितना? 12 अध्याय बिताना रहता है, अर्थात कि 12 महीने बिताने का रहता है। यहाँ पे उपाध्याय बोल रहा है, उपाध्याय बोल रहा है, उपाध्याय उपाध्याय मतलब 12 का आधा 6, मतलब 6 भाग बांटा है। देखिए इस टाइप से याद करने से थोड़ा आसानी होती है, इसलिए बता रहे हैं कि डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, अध्याय कितना है साल में? हम लोग अध्याय से, उपाध्याय से अध्याय हम लोग याद रखेंगे और उससे याद कर लेंगे कि हम लोग को साल में 12 महीना का अध्याय, अर्थात कि 12 महीना हम लोग को जिंदगी गुजारने का रहता है। अब वहाँ से उपाध्याय बोला है तो मतलब 6, 12 का आधा आधा 6, दोनों 6 है। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य आनंदवर्धन। नेक्स्ट लेक्चर में इसका एमसीक्यू लगाएगा ना तो ये और बढ़िया से याद हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए। आचार्य आनंदवर्धन, ये कितना भाग बांटा है लोक कथा को? तो ये 3 प्रकार से बांटा है लोक कथा को, 3 प्रकार से। आनंदवर्धन कितना प्रकार से? तो 3 प्रकार से बांटा है। अब हम लोग कैसे याद करेंगे आनंदवर्धन को, आचार्य आनंदवर्धन को? तो यहाँ पे हम लोग याद कर सकते हैं कि आनंद मोटा मोटी तीन तीन आनंद बहुत फेमस है भारत में, बहुत ज़्यादा फेमस है। 3 आनंद, एक है देवानंद, पहला देवानंद है एक, दूसरा है आपका, पहला है देवानंद, दूसरा है दोस्त विश्वनाथ आनंद। देवानंद देखो हीरो है ना जी, हीरो है ना देवानंद। दूसरा है विश्वनाथ आनंद जो चेस प्लेयर है, वर्ल्ड का नंबर 1 में रहता है, बहुत बार, एक आध बार कार्ल मार्क्सन से पीछे हो जाता है, नहीं तो अक्सर नंबर 1 में रहता है इंडिया का, जो कि शायद अब संन्यास ले लिया। तो एक है देवानंद, दूसरा है विश्वनाथ आनंद, और तीसरा है दोस्त, तीसरा कौन है? तो एक आनंद, आनंद जो कि मैथमेटिशियन है बिहार वाला, जानते ही होंगे, उम्मीद करते हैं कि जो मैथमेटिशियन नहीं है आनंद जी, आनंद। तो यही 3 आनंद जनरली बहुत फेमस है भारत में। तो यही कितना भाग में है? आनंदवर्धन 3 भाग में बाँटा है, ठीक है? अब एक वो आप लोग बोलिएगा आनंद महिंद्रा है, एक आनंद महिंद्रा है। तो दोस्त इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि टैलेंट के ऊपर देखेंगे, ठीक है? टैलेंट के ऊपर। तो ये कला क्षेत्र में टैलेंट जबरदस्त था, किसका? इसका देवानंद का जबरदस्त था। आपका मैथमेटिशियन है, इसका जबरदस्त टैलेंट था। और एक विश्वनाथ आनंद, इसका भी चेस के ऊपर टैलेंट था जबरदस्त। अब वो है बिजनेसमैन, बिजनेसमैन में वो टैलेंटेड को नहीं देखना है, वो बाप बाप का बिजनेस को चलाते आया है आनंद महिंद्रा, ठीक है? इसलिए उसको नहीं देखना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि कितना आनंद है देश में, मोटा मोटी तो 3 आनंद है जो कि फेमस है, देवानंद, विश्वनाथ आनंद, और एक है आपका कौन है? आनंद है, आनंद जो कि मैथमेटिशियन है बिहार वाला। 3 प्रकार से बांटा है, ठीक है? आगे देखते हैं हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र ये कितना प्रकार से बांटा है लोक कथा को? तो 4 प्रकार से बांटा है। अब कैसे याद करेंगे? तो चंद्र, हरिश्चंद्र, चंद्र मतलब 4, च से चंद्र, च से 4, चंद्र, चंद्र 4, चंद्र 4। उम्मीद करते याद हो रहा होगा। चंद्र से चंद्र, हरिश्चंद्र से 4, हरिश्चंद्र 4, ठीक है? सत्येंद्र, सत्येंद्र 7, हरिश्चंद्र चंद्र से 4, ठीक है? पश्चात विद्वान में, पश्चात क्या होता है? बहुत पहले जो आ चुके हैं वो विद्वान का ही पश्चात बोला जाता है। ये पश्चिम साइड का जो विद्वान है ना, जो वेस्टर्न विद्वान है, तो इसमें हम लोग वेस्टर्न विद्वान को लेकर चलेंगे, जैसे रूसो उसो को लेकर चलेंगे, ठीक है? तो पश्चात विद्वान जो है, पश्चिम साइड के विद्वान, वो भी उन लोग कितना भाग बांटा है? तो उन लोग भी 4 भाग बांटा है। कितना भाग में? तो 4 भाग में बांटा है। तो पश्चात विद्वान अर्थात कि पश्चिम का विद्वान। अब हम लोग जानते हैं पश्चिम का इधर कितना नंबर में आता है, हम लोग हमेशा गिनती करते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कितना दिशा है? 4 दिशा है। पाश्चात्य पश्चिम साइड, तो पश्चिम का है दिशा है, तो कितना दिशा है? 4 दिशा है। तो 4 भाग बांटा है पश्चिम साइड का। पाश्चात्य मतलब पश्चिम होता है, याद रखिएगा। पाश्चात्य मतलब पश्चिम होता है। तो 4 भाग बांटा ये भी। हरिश्चंद्र चंद्र से 4, आचार्य आनंदवर्धन 3 टाइप का होता है। आगे देख रहे हैं फिर यहाँ पे अध्याय,
अध्याय आपका कितना हो गया, 12 हो गया, उपाध्याय 6 हो गया, ठीक है। वो आपका लोक परी कथा, अलौकिक और दिव्य प्राणी लोक कथा में भी बांटा है, वो 6 भाग में बांटा है। अलौकिक और दिव्य प्राणी लोक कथा को 6 भाग में बांटा है। अलौकिक और दिव्य प्राणी अर्थात की परी कथा को 6 भाग में बांटा है, ठीक है। और भोजपुरी कहानी को भी 6 भाग में बांटा है। सत्येंद्र सात स्टीव थॉम्पसन सन 2000 चल रहा है, 2022 दो, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा एक बार और देख लीजिए, याद हो जाएगा दोस्त, इतना में भी काफ़ी है, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं नागपुरी लोक कथा। नागपुरी लोक कथा कितना भाग बांटा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कितना भाग बांटा गया दोस्त, बुक में एक जगह 6 लिखा है और एक जगह 7 भाग बांटा है। तो आप लोग कितना भाग में लेके चलिएगा, जो बोल रहे हैं वही दिमाग में उठाइएगा, 7 भाग में लेके चलिएगा। हाँ, नागपुरी लोक कथा कितना भाग बांटा गया है, तो 7 भाग में बांटा गया है। एक है अनुष्ठानिक विश्वास लोक कथा, प्रेमात्मक लोक कथा, नीति कथा, मनोरंजन कथा, सामाजिक कथा और एगो बाल कथा भी एगो है। हाँ, तो कितना भाग में मोटा मोटी बांटा गया है, 7 भाग में बांटा गया है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बुक में 6 लिखा है, उसको जब डिस्क्राइब करके लिखा है ना, 7 करके लिख दिया है। आप लोग देख सकते हैं खुद बुक में, तो 7 लेके चलिएगा, कहीं कहीं गलती भी है बुक में, इसीलिए 7 लेके चलिएगा। हाँ, नागपुरी लोक कथा कितना भाग बांटा गया है, तो 7 भाग में बांटा गया है नागपुरी लोक कथा को। इसका ट्रिक नहीं है, याद कर लीजिएगा 7 प्रकार से लोक कथा को। 7 हफ्ता में 7 दिन होता है ना जी, 7 दिन हफ्ता में 7 दिन होता है। कितने दिन, 7 दिन। 7 दिन का वो कथा सुनाती है दादी बुढ़िया लोग। हम लोग हफ्ता में कई दिन सोते हैं, 7 दिन सोते हैं ना जी। तो हर हफ्ता हर दिन हम लोग को दादी बुढ़िया कहानी सुनाती है ना, लोक कथा। तो 7 दिन 7 प्रकार से कथा सुना देगी, ठीक है। तो 7 प्रकार बांटा गया है नागपुरी लोक कथा को। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग नागपुरी लोक कथा को 7 प्रकार से देखें। अब उस 7 प्रकार को हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है, ठीक है। पहला लोक कथा है अनुष्ठानिक लोक कथा। ये नागपुरी लोक कथा का जो 7 प्रकार बंटवारा किया गया है, तो का अनुष्ठानिक में, विश्वास कथा में, नीति कथा में, नागपुरी लोक कथा बांटा गया है। मनोरंजन कथा में, परमात्मक में, सामाजिक कथा में और एगो आपका बाल कथा में बांटा गया है। 7 टाइप से बांटा गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं किस टाइप से है। हाँ, अब अनुष्ठानिक लोक कथा किसको बोला जाता है, पर्व त्योहार के समय कही जाती है, ये धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होती है ये कथा। ऐसा कथा जो पर्व त्योहार बोली जाती है और धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होती है, उसको अनुष्ठानिक लोक कथा बोला जाता है। करम, जितिया, तीज, सरहुल की कहानियाँ अनुष्ठानिक कथाएं हैं। एग्जाम्पल दे देगा, जितिया का कथा कौन सा टाइप का कथा है, अनुष्ठानिक है, नीति कथा, विश्वास कथा है या बाल कथा है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा ऐसे ही क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। या वैसा या फिर बोल देगा कि धार्मिक भावना सोतप्रोत और पर्व त्योहार में कही जाने वाला कथा कौन सा कथा है, अनुष्ठानिक, विश्वास कथा, नीति कथा, ऐसा पूछेगा क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। तो अनुष्ठानिक लोक कथा आपका जो पर्व त्योहार में बोला जाता है, इसमें धार्मिक भावना से उत्पन्न रहता है, जिससे करम, जितिया, तीज, सरहुल, ये सब आपका हो गया। विश्वास कथा है, इसमें क्या होता है, इन कहानियों को कहने वाला कहानी के तथ्य पर पूर्ण विश्वास रखता है। इसमें क्या विश्वास कथा है, जो कहानी सुनाता है ना, उसको पूरा विश्वास रहता है कहानी में, मतलब जो कहानी के फैक्ट है ना, उसमें पूरा विश्वास, पूरा लगेगा कि पूरा विश्वास है, एकदम दिख रहा है वैसा वो बोलेगा और वैसा कथा रहेगा, उसको विश्वास कथा। अंग्रेजी में इसे इटीमोलॉजिकल कहानियाँ कहते हैं। विश्वास कथा को अंग्रेजी में इटीमोलॉजिकल कहानियाँ कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट भाग ये नीति कथा है आपका। ये सब आपका नागपुरी लोक कथा में ये सब बंटवारा किया गया है। नीति लोक कथा, तो नागपुरी लोक कथा सामान्यतः नीति परक होती है। नीति परक अर्थात कि कुछ सीख देने वाला, कुछ सिखाएगा। इन कहानियों में किसी न किसी तरह से नीति का प्रतिपादन किया जाता है, कुछ नियम कानून के ऊपर बेस्ड रहता है और कुछ नियम कानून के आधार पर ही वो ऐसा कथा चलती है, तो नीति कथा बोला जाता है इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। मनोरंजन कथा, मनोरंजन संबंधी कथा, सामान्यतः इन कहानियों को दादी अथवा नानी सुनाया करती है। दादी अथवा नानी जो सुनाती है मनोरंजन कथा, उसको बोला जाता है, सामान्यतः सुनाती है जनरली। इन कहानियों में चमत्कार प्रधान काल्पनिकता होती है। इसमें मनोरंजन कथा में ना चमत्कार होगा, मान लीजिए कुछ लकड़ी को दीवार में मारा तो वो एकदम सांप बन गया, इस टाइप से जो कहानी होता है ना चमत्कारी, कभी भी कुछ हो गया, सूंड से उठा के फेंक दिया तो पताल लोग पहुंच गया, समझ रहे हैं ना। इस टाइप से मनोरंजन कथा है, इस टाइप से समझ रहे हैं ना, जहाँ पे अचानक से कभी भी कुछ चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार
अनबिलीवेबल चमत्कार हो जाएगा। जो बच्चों को कौतूहल, वृत्ति और जिज्ञासा को तृप्त करती है तथा आनंद देती है। जो को बच्चा के अंदर मतलब जिज्ञासा बढ़ाता है और आनंद भी देता है। ऐसे मनोरंजन कहा संबंधी कथा हो गया ऐसा। हाँ, आगे देखते हैं प्रेमात्मक कथा। प्रेमात्मक कथा कैसा किसको लगता है? इन कहानियों में भाई बहन, राजकुमार राजकुमारी इत्यादि के बीच अटूट प्रेम झलकता है। मतलब लव स्टोरी वाला जो कहानी रहता है ना, प्रेमात्मक कथा रहता है उसको। कंगन और चूरी प्रेमात्मक कथा का उदाहरण है। समझ रहे हैं दोस्त? कंगन और चूरी जो कि आपका बुक में दिया हुआ है प्रेमात्मक कथा का उदाहरण है। बहुत सारे दोस्त का पूछते हैं कि सर कंगन और चूरी पढ़ना है, दूसरा भेड़ा पढ़ना है, मैना और बूट पढ़ना है। बिल्कुल नहीं पढ़ना है दोस्त। पूछ देगा कंगन और चूरी कौन टाइप का कथा है, कौन टाइप का कथा लगे, ऐसा पूछेगा। वहाँ पर उदाहरण के लिए दिया हुआ है, ना कि आपको पढ़ने के लिए, बस उदाहरण के लिए दिया हुआ है। तो कंगन और चूरी प्रेमात्मक कथा का उदाहरण है। ठीक है, प्रेमात्मक कथा का उदाहरण है कंगन और चूरी। आगे देखते हैं, और ऐसा क्वेश्चन कन्फर्म एक क्वेश्चन रहेगा। सामाजिक कथा है। इन कहानियों के अंतर्गत समाज से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियाँ आती हैं जो समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहन प्रकाश डालती है। सामाजिक कथा है, समाज के ऊपर बेस्ड रहती है, समाज पे बहुत प्रभाव डालती है, उसको सामाजिक कथा बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बाल कथाएं। ये बालकों के मनोरंजन कथाएं हैं। मैना और बूट नागपुरी की एक प्रसिद्ध बाल कथा है। समझ रहे हैं ना? मैना और बूट मैना और बूट जो कहानी है नागपुरी प्रसिद्ध बाल कथा है। विद्वानों ने बाल कथा के दो प्रकार बताए हैं, लघु, छंद तथा साधारण। दो प्रकार बताया है बाल कथा को विद्वान लोग। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा बाल कथा को विद्वान द्वारा कितना प्रकार बताया गया है। तो दो प्रकार बताया गया है, कि लघु छंद और एक साधारण। हाँ, और जो मैना और बूट जो है वो नागपुरी का प्रसिद्ध बाल कथा है, बाल कथा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ और अन्य जो है पशु पक्षी संबंधी कथा है। पशु पक्षी कथाओं में मनोरंजकता ही प्रधान है। इसमें मनोरंजन भरा पूरा रहता है पशु पक्षी में। इसमें ना बंदर, लोमड़ी, पशु चालाकी से श्रोता खुश हो जाता है। इसमें बंदर, लोमड़ी, पशु इस सब का पूरा बात होता है। पशु पक्षी संबंधी कथा में पशु पक्षी की बात होगा और पूरे उस सबका चालाकी सब दिखाएगा। समझ रहे हैं ना? ऐसी कथा में पशु बोलते हैं, ऐसा कथा में पशु पक्षी बात भी करेगा, उसको पशु पक्षी संबंधी कथा बोला जाता है। दुसुट भेड़ा जो है, दुसुट भेड़ा लोक कथा पशु पक्षी संबंधी कथा है। दुसुट भेड़ा जो लोक कथा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, सब लोग मजाक मत समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन दूर नहीं जानिएगा ना तो आपका बहुत लॉस चल जाएगा। बल्कि बहुत आसान चीज़ है, पूछ देगा दुसुट भेड़ा लोक कैसन मैथ कौन मैथ का अगर कथा लगे दुसुट भेड़ा, चार दे देगा ऑप्शन, तो पशु पक्षी संबंधी कथा है दुसुट भेड़ा। चलिए आगे देखते हैं। परी कथा है। परी कथा किसको बोला जाता है उसको जानेंगे। परियों संबंधित कथाओं को परी कथा कहते हैं। परी संबंधित कथा को परी कथा कहते हैं। ये लोक कथाएं कल्पना तत्व पर आधारित होते हैं। ये सब ना कल्पना पर आधारित होता है। जय मूरत परी लोक कथा परी कथा संबंधित है। जय मूरत परी लोक कथा है ना, जय मूरत जो कि बुक में है, वो किस संबंधित है? तो परी कथा संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। साहसिक कथाएं। साहसिक कथा किसको लगाता है? जिन कथाओं में किसी वीर के शौर्य और पराक्रम का वर्णन होता है उसे साहसिक कथा कहते हैं। जिसमें साहस और वीरता का जहाँ पे ओज भरा रहता है, वीरता का जहाँ वर्णन रहता है उसको साहसिक कथा कहते हैं। हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता साहसिक कथाएं हैं। हंसराज घोड़ा और मुख बोलता जो हीरामन तोता साहसिक कथाएं हैं। ऐसे यही सब पूछेगा दोस्त। आगे देखते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोक कथा का अभिप्राय। लोक कथा का अभिप्राय के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, कि अभिप्राय के आधार पर लोक विश्वासों को 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अभिप्राय के आधार पर लोक विश्वास को कितना भाग बांटा गया है? तो 4 भाग बांटा गया है। याद रखिएगा, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। अभिप्राय के आधार पर लोक विश्वास को कितना भाग में? तो 4 भाग में। नेक्स्ट देखते हैं। नागपुरी लोक कथा के अभिप्राय को 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। अब लोक कथा के जो अभिप्राय है, अभिप्राय के आधार पर लोक विश्वास को कितना भाग में? 4। और नागपुरी लोक कथा को कितना? 3। अब कौन कौन भाग बांटा गया चलिए देखते हैं। अभी तो लोक कथा के आधार पर जो है, अभिप्राय के आधार पर लोक विश्वास को 4 भाग में जो बांटा गया, अभी बोले ना कौन कौन भाग बांटा गया? मानव तथा विश्व की उत्पत्ति संबंधित लोक विश्वास,
प्राकृतिक जगत संबंधित लोक विश्वास, मानव शरीर तथा जीवन संबंधित लोक विश्वास और मानव संस्थाओं संबंधित लोक विश्वास। देखिए, इस चारों को याद करना जरूरी नहीं है। कितना भाग में? 4 भाग में ये जरूरी है याद करना, ठीक है। लेकिन जो नागपुरी वाला जो बांटा गया है, नागपुरी लोक कथा के अभिप्राय को 3 श्रेणी में बांटा गया है, इसको याद करना जरूरी है। नागपुरी लोक कथा के अभिप्राय को 3 श्रेणी में, कौन कौन श्रेणी में? कर्ता कथाओं कर्ता कथाओं में देवता, असाधारण पशु, आश्चर्यजनक प्राणी, अप्सरा, राक्षस, डायन, चुड़ैल, भूत, इस टाइप में बांटा गया है। एक कथा कर्ता में, मतलब कर्ता में क्या है? कर्ता जो रोल निभा रहा है उसके बारे में बोल रहा है, तो उसमें देवता, पशु, आश्चर्यजनक प्राणी, अप्सरा, राक्षस, डायन, चुड़ैल, भूत, ई सब के रूप में बांटा गया है। दूसरा है कथा, स्टोरी में व्यापार में काम आने वाली कुछ वस्तुएं, जादू की वस्तुएं, अनोखे आदि, इस सब के रूप में बांटा गया है। और तीसरा में कुछ घटनाएं जिसमें बहुत से अभिप्राय आ जाते हैं। जनरली इसको अगर रीड मार लीजिएगा, बहुत ज़रूरी नहीं है याद करना इसको भी, लेकिन रीड मार लीजिएगा ताकि पूछ दे तो बना सके। कितना इसको याद करिएगा। इसको 3 भाग बांटा गया है नागपुरी को, और उसको 4 भाग बांटा गया है। देख लीजिए यार दोस्त, 4 भाग में, बेहद जरूरी है ये। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक कथा की विशेषताओं को 8 भागों में व्यक्त किया है। उपाध्याय, पहले हम लोग वो सब क्या किया है, वो सब बांटा है। किसको बांटा है वहाँ पे? किसको? कृष्णदेव उपाध्याय। तो किसको बांटा है कृष्णदेव उपाध्याय? तो बांटा है वहाँ पे कि लोक कथा को बांटा है 6 भाग। ऊपर हम लोग देखे थे ना जी, उपाध्याय वाला जो ट्रिक लगा के, लेकिन यहाँ पे विशेषता बताया है। विशेषता बताना और बांटना अलग चीज़ है। तो जो बांटने वाला बात जहाँ पाएगा, तो 6 भाग में बांटा है लोक कथा में, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो विशेषता जो बताया है लोक कथा का, वो 8 गो बताया है, 8 गो, ठीक है। कम समय बताता है। 6 ठोस के बाद अब 8 गो विशेषता में आ गया। कौन कौन? प्रेम का भिन्न पुट, अश्लीलता का अभाव, मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों से निरंतर सत्य अर्थ, मंगल कामना की भावना, आर संयोग में कथाओं का अंत, रहस्य, रोमांच, उत्सुकता की भावना, वर्णन की स्वाभाविकता। कहने का मतलब है कि ये सब विशेषता मिलता है लोक कथा में। प्रेम का अभिन्न, प्रेम पूरा भरा पूरा रहेगा, पूरा मिठासपन, प्रेम बहुत अच्छा दिखाएगा। अश्लीलता नहीं मिलता है, समझ रहे हैं ना। निरंतर सहचर्य मतलब आपस मान मिलाप रहेगा। मंगल कामना की भावना मतलब स्टोरी में आपको मिलेगा कि कोई ना कोई किसी के भला चाहता है। संयोग में कथाओं का अंत, एंडिंग जो होगा स्टोरी का, संयोग से कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, एंडिंग हो जाता है। रहस्य, रोमांचक एवं अलौकिकता प्रधानता, मतलब रोमांचक भरा रहता है। उत्सुकता की भावना, उत्सुकता ऐसा रहता है कि लगेगा आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। वर्णन की स्वाभाविकता, पूरा विस्तृत वर्णन रहेगा, बहुत जबरदस्त अच्छे समझ में आ जाएगा। ये सब 8 विशेषता बताया है उपाध्याय, ठीक है। आगे देखते हैं, लोक कथा बताया, ठीक है। और इन 8 विशेषताओं के अलावा निम्नलिखित विशेषताएं भी नागपुरी लोक कथा में मिलता है। 8 गो तो मिलबे करता है लोक कथा में, नागपुरी लोक कथा में और 2 गो और भेटाता है एक्स्ट्रा। मतलब नागपुरी लोक कथा में मोटा मोटी 10 गो भेटाता है। आशावादी दृष्टिकोण, मतलब हार रहे हो फिर भी उम्मीद बचा हुआ है कि नहीं हम जीतेंगे, जिएंगे, नहीं मरेंगे, जिससे लड़ के जीत जाएंगे, ऐसा आशावादी। और भाग्यवाद और कर्मवाद का समन्वय, ऊपरी ईश्वर के ऊपर बहुत हद तक दिखाता है, ईश्वर के ऊपर भाग्य पे बहुत हद तक डिपेंड रहता है। ये सब तो मोटा मोटी ये सब 2 एक्स्ट्रा और मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नागपुरी लोक कथा को 6 तत्वों के आधार पर परख सकते हैं। अब तत्व की बात करेगा तो नागपुरी लोक कथा को कितना तत्व में परख सकते हैं? तो 6 तत्व के आधार पर परख सकते हैं। कथा वस्तु कैसा कि नागपुरी लोक कथा कैसा है, सही है कि अच्छा है कि नहीं है। तो कथा वस्तु कैसा है, फिल्म को नहीं परखते हैं जी, एक्टिंग के आधार पर, कैसा एक्टिंग किया है, कैसा स्टोरी है, तब ना हम लोग देखते हैं फिल्म, हाँ जबरदस्त फिल्म बना है। तो बस नागपुरी लोक कथा को भी देखने का तरीका होता है, 6 प्रकार से देख सकते हैं कि उसका स्टोरी कैसा है, पात्र कैसा है, आदमी जो एक्टिंग किया है वो सब स्टोरी में जो वर्णन किया है, वातावरण कैसा है, नदी नाला ढोढ़ा उसका वर्णन है कि नहीं, कथोपकथन मतलब कि जो कथा जो बोला गया है जो मीठा शैली में है कि नहीं है, उद्देश्य कैसा है, शैली कैसा है, ये सब 6 तत्व के आधार पर रख सकते हैं। कितना तत्व के आधार पर? तो 6 तत्व के आधार पर रख सकते हैं। आगे देखते हैं,
बहुत ज़्यादा नहीं है, लास्ट है। नागपुरी लोक कथा में भाषा शैली की दृष्टि से सरलता, स्वाभाविकता मिलती है। सरलता, स्वाभाविकता पाया जाता है भाषा शैली के आधार पर नागपुरी लोक कथा। नागपुरी लोक कथा में अभिव्यक्त मानव जीवन अत्यंत ही सरल तथा सादा होता है। जो वहाँ पे जीवन दिखाता है ना, मानव जीवन, वो सरल और सादा जीवन दिखाता है। वीर वर्णन में जहाँ पे वीरता का, जहाँ पे साहस वर्णन होता है, वहाँ पे ओज गुण की प्रधानता मिलती है। ओज गुण जहाँ पे श्रृंगार वर्णन में माधुर्य अर्थात मीठापन दिखाता है। आगे देखते हैं, नागपुरी लोक कथा गद्य में उपलब्ध है, लेकिन बीच बीच में पद का ही प्रयोग होता है। पद का प्रयोग कैसे होता है? कहीं पे कोई गीत गा दिया, कोई कथा बोल दिया, ठीक है, उस टाइप से, लेकिन मुख्य रूप से गद्य में मिलता है। लेकिन कहीं कहीं पद में भी, कहीं कहीं पद भी मिल जाता है। मोटा मोटी अर्थात कि गद्य पद दोनों का मिश्रण है लोक कथा। ठीक है, नागपुरी लोक कथा गद्य और पद दोनों का मिश्रण है। आगे देखते हैं, नागपुरी लोक कथा की शैली व्यवहारिक होती है। याद करिएगा, कैसी होती है? व्यवहारिक। लोक कथाएं मौखिक रूप से प्राप्य है। लोक कथाएं मौखिक रूप से प्राप्त है। लोक कथा मतलब कि जो कि आदिम काल से मुँह ज़बानी बोला जा रहा है, लिखा हुआ नहीं है, उसका संकलन अब हो रहा है। लेकिन जो मिलता है वो मौखिक रूप से मुँह से बोला हुआ है, कोई लिख के नहीं बताया है। उपन्यास तो लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं आदमी ना, लेकिन लोक कथा सबको कोई मुँह से बोल दिया है, वही चलते आ रहा है। तो मौखिक रूप से प्राप्य मतलब प्राप्त है। लोक कथा परिवर्तनशील होती है। बिल्कुल परिवर्तनशील कहने का मतलब कि कोई आदमी कथा बोला, अब इसी को हम अपना नानी घर जाएंगे और किसी को सुनाएंगे वहाँ के बच्चा लोग को, तो हम अपना साइड से कुछ बहुत और ऐड कर देंगे। अब वो बचवा जाएगा अपना नानी घर, वो भी जाकर सुनाएगा, तो वो भी सेम सुनाएगा नहीं ना जी, वो भी हल्का सा कहीं कहीं पर जोड़ देगा अपना साइड से, इमोशनल होकर कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देगा। ऐसे ही पूरा 10 साल बाद पता चलता है कि बहुत हद तक चेंज हो जाता है। मतलब वही परिवर्तन होते रहता है लोक कथा में। हाँ, आगे देखते हैं, सर्वप्रथम लोक कथा को जन्म देने का श्रेय भारत को जाता है। लोक कथा को जन्म देने का श्रेय किसको जाता है दोस्त? तो भारत को जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटी हम लोग लोक कथा को भी देख लिए हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा दोस्त तो 2 बार देखिए स्टोरी को, ये लेक्चर को। लेकिन यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, कंफर्म बोल देते हैं, यहीं से आएगा क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन कम से कम, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा यहीं से। तो इसलिए आप लोग को बार बार बोल रहे, रिक्वेस्ट है कि अच्छे से अध्ययन करिए और लेक्चर को देखिए। ठीक है दोस्त, तो इसके साथ ये लेक्चर को ख़त्म किया जाता है। और बहुत जल्द आप लोग कब 21 तारीख से, समझ रहे हैं ना, 21 अप्रैल से आप लोग के लिए लोक साहित्य प्लस व्याकरण, समझ रहे हैं ना, मोटा मोटी आप लोग का 60 से 70 क्वेश्चन रहेगा। तहाँ 50 क्वेश्चन आपका लोक साहित्य का रहेगा और 20 क्वेश्चन रहेगा आपका ग्रामर का। जो कि यही दोनों तो आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगा दोस्त। इसी दोनों स्टोरी तो कोई ये जान रहा है यार। लोग साहित्य देखे इतना, जो टेस्ट सीरीज 3 ग्रुप में टेस्ट सीरीज कंप्लीट होने को है, 2 ग्रुप में कंप्लीट हो चुका है, 3 ग्रुप में कंप्लीट होने को है। बस एक ही चीज़ समझ में आया कि आप लोग से कहाँ गलती हो रही है। लोक साहित्य में ही गलती हो रही है, कुछ बहुत व्याकरण में। इसलिए इसके दोनों सब्जेक्ट के लिए लोक साहित्य और व्याकरण, जिसमें आपका लोकगीत भी संकलित रहेगा, मिला हुआ रहेगा। स्पेशल टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है आपका 21 अप्रैल से, इसलिए आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूले। ठीक है दोस्त, बढ़ चढ़ के ज्वाइन करें। अगर जिसका लोक साहित्य और व्याकरण मजबूत रहेगा उसका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। 95% कोई नहीं रोक सकता है। बाद बाकी एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन रहेगा। बस लोक साहित्य और व्याकरण ही थोड़ा सा टफ होता है दोस्त। इसलिए जिसको भी अगर ज्वाइन करना है, कल सेशन स्टार्ट होने वाला है दोस्त। ठीक है, इसलिए बहुत जल्दी ज्वाइन करिए। और कोई भी जितना भी स्टूडेंट है, कोई भी चूकना नहीं चाहिए। बिल्कुल इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन कलेक्शन रहता है कि जो टेस्ट लगा रहे हैं दोस्त, उनसे आप लोग पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा रहता है। एकदम एररलेस रहेगा दोस्त। बाय चांस एक आध क्वेश्चन में एरर मिल जाएगी आपको, नहीं तो नहीं मिलेगी। पूरा यूट्यूब और पूरा झारखंड में कोई भी कोचिंग है इतना ज़बरदस्त आपको क्वेश्चन सेट नहीं देता होगा, गारंटी बोलते हैं। 80 से 90% क्वेश्चन यहीं से रहेगा। समझ रहे, ये दावा नहीं है दोस्त, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि 80-90% क्वेश्चन बिल्कुल, क्योंकि एकदम सिलेबस के आधार पे पूरा क्वेश्चन बनाया जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कल सेशन स्टार्ट हो रहा है, और जो जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएगा उसके लिए उतना ऑफर रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसके साथ अगर वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लास्ट में लाइक करना ना भूले, और जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्त सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो इसी साथ ये लेक्चर को ख़त्म किया जाता है। जय जोहार, जय झारखंड।